वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। क्या आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को या किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप किसी भी घटना को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास इतनी पावर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी चीज़ को हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता है। लेकिन इसके पीछे एक रूल काम करता है। और वो रूल क्या है? वो रूल है फ्रीक्वेंसी का, वो रूल है वाइब्रेशन का। अगर हम किसी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस चीज़ का, उस सिचुएशन का, उस इंसान का जिसको हम अपनी लाइफ में चाहते हैं और हमारा वाइब्रेशन लेवल मैच करना चाहिए। तब जाके वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। देखिए, हम सब एक एनर्जी है और हम सब का एक वाइब्रेशन होता है और हम सब एक सेट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। तो क्या होता है, यूनिवर्स का क्या काम होता है, या हम कह लें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या काम होता है कि वो सेम फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को आपस में मिलाता है। सपोज मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई इंसान मेरी लाइफ में आ जाए। तो मान लीजिए वो इंसान आज यहाँ है, उसका फ्रीक्वेंसी लेवल यहाँ पर है और मेरा फ्रीक्वेंसी लेवल यहाँ पर है। मैं इस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही हूँ, वो इंसान इस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या होगा? क्या मैं उस इंसान को मैनिफेस्ट कर पाऊंगी? नहीं। उस इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी पर जाकर ट्यून इन करना पड़ेगा। जब हम दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे तब जाके वो इंसान मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही होता है, हर चीज़, हर सिचुएशन की एक फ्रिक्वेंसी होती है और जिस फ्रिक्वेंसी पर आप इस वक्त हैं, उसी सेम फ्रिक्वेंसी की चीज़ों को, उसी सेम फ्रिक्वेंसी के लोगों को, उसी सेम फ्रिक्वेंसी की सिचुएशंस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत हाई लेवल की चीज़ों को अट्रैक्ट करें, इस फ्रिक्वेंसी पर जो लोग हैं, जो सिचुएशन है, जो पॉजिटिविटी है, वो सब आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप इस वक्त किस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर वाइब्रेट कर रहे हैं तो आप इस फ्रिक्वेंसी की चीज़ों को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हैं। यहाँ की चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करना पड़ेगा और इस लेवल तक आना पड़ेगा। तो ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अपनी फ्रिक्वेंसी चेक कीजिए कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर है। हम कई बार क्या करते हैं, हम कोई विश मांगते हैं या कोई भी हम अपनी किसी इंसान को मांग रहे हैं, कोई विश मांग रहे हैं, मनी मांग रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी विश है, हम चाहते हैं हमारी लाइफ में आ जाए और हमारी लाइफ में अभी नहीं है। तो हम अपनी विश के लिए ना कई बार बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत लो फील करने लग जाते हैं और हमको लगने लगता है कि यार पता नहीं वो सिचुएशन मेरी लाइफ में आएगी कि नहीं आएगी, वो इंसान मेरी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा, वो परिस्थितियाँ उस हिसाब से होंगी कि नहीं होंगी। तो वहाँ पर हम डेस्परेट होना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर हम सैड हो जाते हैं, वहाँ पर हमारा जो इनर पीस है ना वो कहीं खो जाता है। हमारे इमोशन टर्बुलेंस इतना हो जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं और वहाँ पर ज़रूरत होती है कि आप अपने वाइब्रेशन को चेक करें कि कहीं आप इस वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट तो नहीं कर रहे हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी लेवल यहाँ तो नहीं है और आप चीज़ें मांग रहे हैं वो इस फ्रिक्वेंसी पर है, तो ऐसे तो नहीं मिलने वाली। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फेथ रखना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा यूनिवर्स पर और अपनी विश पर। आप जितना ज़्यादा फेथ शो करेंगे, जितना ज़्यादा शांति में रहेंगे, पीस में रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आप ट्रस्ट रखेंगे कि जो चीज़, जो विश आप मांग रहे हैं वो आपको मिलेगी और आप लगातार अपने वाइब्रेशन लेवल को हाई करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो विश आपके पास आ रही है ना, उसका जो गैप है ना, जो जितने टाइम तक वो आपके पास आएगी वो गैप कम होता जाएगा। लेकिन अगर आप ये गलती करते हैं कि आप डेस्परेट होते हैं और आप बहुत इमोशंस में आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा
लो फील कर रहे हैं तो वो जो गैप है वो और बढ़ता जाएगा। तो हमें इस गैप को बढ़ाना नहीं है, हमें इस गैप को कम करना है। इस गैप को कम कैसे करेंगे? फेथ रख के, ट्रस्ट रख के, हैप्पी होकर, पॉजिटिव होकर, तब जाके हम किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं हमारी लाइफ में, कई बार हम पॉजिटिव भी हो जाते हैं और कई बार कुछ लोगों की लाइफ में ना बहुत लोग आते हैं और अचानक से चले जाते हैं, या पैसा आता है अचानक से और फिर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत लो कर लेते हैं, उनका वाइब्रेशन लेवल बहुत लो हो जाता है, जिस वजह से ऊंची वाइब्रेशन की चीज़ें आ तो जाती हैं, कई बार उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं वो, लेकिन वो उनकी लाइफ में ज़्यादा दिन तक वो लोग या वो सिचुएशन नहीं टिकती, वो चली जाती है। वो लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, वो सिचुएशन उसे अलग हो जाती है और ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है। इसीलिए बहुत से लोग हमारी लाइफ में रुकते नहीं हैं, वो चले जाते हैं, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी लेवल वहाँ पर मैच नहीं करता। तो वहाँ पर क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है पेशेंस रखने की, ज़रूरी है ट्रस्ट रखने की, बिलीव रखने की यूनिवर्स के ऊपर और अपने ऊपर, और ज़रूरी है अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने की। तब जाके हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपनी फ्रिक्वेंसी पर ध्यान देना है कि क्या हम किस फ्रिक्वेंसी पर हम वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारा फ्रिक्वेंसी लेवल कहाँ है। अगर यहाँ है और ये चीज़ें हमें चाहिए तो हमें यहाँ पर इतनी फ्रिक्वेंसी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, तब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इस फ्रिक्वेंसी पर है और हम जिसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। हम आसानी से इस चीज़ को, इस फ्रिक्वेंसी लेवल पर जो भी चीज़ें, जो भी घटनाएं, जो भी लोग हैं, आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे अगर हम खुद इस फ्रिक्वेंसी पर आ जाएंगे। इस फ्रिक्वेंसी पर हम ट्यूनिंग हो जाएंगे तो हम यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाएंगे और कोई भी सिचुएशन को, कोई भी चीज़ों को हम आसानी से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कोई भी जब भी हम कोई बीज डालते हैं किसी गमले में, किसी पौधा लगाते हैं, बीज डालते हैं, वेट करते हैं कि नहीं करते? एक दिन में तो पौधा नहीं आता ना, एक दिन में तो फल नहीं आते, एक दिन में फूल नहीं आता ना, टाइम लगता है ना। तो हम क्या करते हैं? हम पेशेंस रखते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं, यार हमने बीज डाल दिया, अब तो पौधा निकलेगा ही निकलेगा, पौधा निकलेगा तो फूल भी आएंगे, फल भी आएगा। तो सेम, आपने विश मांग ली, आप डेस्परेट ना हो, आप पॉजिटिव रहे कि मैंने अपनी विश दे दी, फुल पॉजिटिविटी के साथ, फुल फेथ के साथ। उस फेथ को, उस पॉजिटिविटी को मुझे मेंटेन करके रखना है, मुझे अपने इमोशंस को हाई रखना है, इमोशंस के अंदर बह नहीं जाना है अपना। ये नहीं कि बेसब्री, बेताबी और ये सब लेके आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं मेरी विश मुझे नहीं मिल रही है, क्योंकि जितना हम इन इमोशंस में बहेंगे ना, उतनी विश हमसे हमारी दूर होती जाएगी। तो हम पॉजिटिव होकर, पेशेंस होकर, अगर हमने कोई बीज डाला है तो हम पेशेंस होकर रहते हैं कि हमने डाला है, हम उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, कल को हमको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सेम ऐसे ही आपने अपनी विश मांगी है तो आप अगर ट्रस्ट रख रहे हो, बिलीव रख रहे हो यूनिवर्स पर, पॉजिटिव हो, अपनी वाइब्रेशन को लगातार हाई कर रहे हो, तो कोई चीज़ आपकी विश को आपके पास आने से रोक नहीं सकती। सिर्फ आपको अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान देना है। जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं, अगर वो उस लेवल पर है, उस ऊंचे लेवल पर, उस ऊंची फ्रिक्वेंसी पर अगर वो वाइब्रेट कर रही है, आपको सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है और उसको सेम फ्रिक्वेंसी पर लाना है। और एक बार वो फ्रिक्वेंसी मैच हो गई तो यूनिवर्स इतने सोर्सेज, इतने रिसोर्सेज आपके लिए आपको अवेल कराएगा ना कि वो सेम फ्रिक्वेंसी की चीज़ें आपको आपकी लाइफ में आसानी से मिलने लगेगी। ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेम फ्रिक्वेंसी की चीज़ों को आपस में मिला देता है। तो हमको सिर्फ ध्यान रखना है अपनी वाइब्रेशन पर। अगर हम अपनी वाइब्रेशन को हाई रखते हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई रखते हैं, तो हम कोई भी चीज़ को आसानी से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।